साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है, और साथ में इसी के साथ में महाराजा सूरजमल जी की जयंती है आज भी। तो स्टार्ट करता हूं कि मैं बोलूंगा तीर और तलवारों पर, कि मैं बोलूंगा तीर और तलवारों पर, मैं बोलूंगा सच की बातें बीच खड़े चौराहों पर, मैं बोलूंगा धर्म के ठेकेदारों पर, मैं बोलूंगा 47 की बिछी हुई उन लाशों पर। क्या बात है। और सुनना कि जहां दूध दही की नदियां बहती, दुल्हन जैसी सजी हो धरती, उच्च हिमालय के शिखर पर ऊंची ध्वजा फहरती रहती, और आजादी के मतवाले हैं हम, ध्वजा गीत हम गाएंगे, जनगण मन से शुरू करेंगे, हम सब मिलकर एक सुर में गीत सुनाएंगे। सुनना था कि मन करता है शीश काट लूं, मन करता है शीश काट लूं जो माँ की ममता पर सवाल उठाते हैं, मन करता है शीश काट लूं जो बेटियों से दुष्कर्म करते हैं, मन करता है शीश काट लूं जो माँ की ममता पर सवाल उठाते हैं, मन करता है शीश काट लूं जो बेटियों से दुष्कर्म करते हैं, मन करता है शीश काट लूं जो तिरंगे का अपमान करते हैं, मन करता है शीश काट लूं जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। मैं आज आप लोगों को बीच में एक कविता लेके आया हूँ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। स्वागत है। तो सुनना कि राणा के वंशज हैं हम, वचन निभाते प्राणों से, कि राणा के वंशज हैं हम, वचन निभाते प्राणों से, सिंहों के बेटे नहीं डरते तीर और तलवारों से, तलवार उठा ले हाथों में तो उथल पुथल मच जाता है, प्राणों के लाले पड़ जाते त्राही त्राही मच जाता है, अंबर से ये फूल बरसते पर्वत शीश झुकाते हैं, जब सिंहों के बेटे दुश्मन का शीश काट कर लाते हैं। सुनना कि ये कविता है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, और सुना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा पर कोई बात नहीं। कि आंखों में आंसू लेकर मैं गीत सुनाने आया हूँ, आज़ादी के महाबली की कथा सुनाने आया हूँ, कि आंखों में आंसू लेकर मैं गीत सुनाने आया हूँ, आज़ादी के महाबली की कथा सुनाने आया हूँ, चंद्रशेखर की यादों में मैं हरदम खोया रहता हूँ, जिस माँ ने उनको जन्म दिया उस माँ को शीश झुकाता हूँ। यहाँ से उनकी स्टार्ट होता है कि प्रथम सांस जब ली थी उसने एक छोटी सी कुटिया में, मध्य प्रदेश के भावर गांव में एक ब्राह्मण की कुटिया में, कि प्रथम सांस जब ली थी उसने एक छोटी सी कुटिया में, मध्य प्रदेश के भावर गांव में एक ब्राह्मण की कुटिया में, बचपन में खेला था उसने तीर और तलवारों से, बचपन में खेला था उसने तीर और तलवारों से, धरती को माता कहता था अपने हर एक नारों में, धरती को माता कहता था अपने हर एक नारों में। और जब उनका नाम पूछा गया, एक 15 साल का लड़का जब जज के सामने खड़ा होकर जज उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, क्या करते हो, तो उस लड़के ने जो जवाब दिया साहब उसे सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि उसने कहा कि खुद का नाम आजाद बताया, पता जेल बताया था, पिता का नाम स्वतंत्र बताया, फिर देश स्वतंत्र बनाया था। कि खुद का नाम आजाद बताया, पता जेल बताया था, पिता का नाम स्वतंत्र बताया, फिर देश स्वतंत्र बनाया था। और सुनना कि मौत से आंखें मिलाकर फिर मौत को ही ललकारा था, 15 वर्ष की उम्र में फिर दुश्मन पर कहर बरसाया था। और कहती हैं चट्टाने इस माटी में उसने खेला है, कहती हैं चट्टाने इस माटी में उसने खेला है, लाल रक्त बहाकर फिर लगाया उसने मेला है, और चट्टानों की छाती पर चढ़कर हुंकार भरा था जी, चट्टानों की छाती पर चढ़कर हुंकार भरा था जी, आजादी की लड़ाई में एक फौलादी कूद पड़ा था जी, आजादी की लड़ाई में एक फौलादी कूद पड़ा था जी। और मैंने ये कविता कब लिखी थी कि किसी के मुंह से मैंने सुना था कि आज़ाद को ही गद्दार कहा गया था। आप लोगों ने शायद वीडियो नहीं देखी होगी, वो बहुत पुरानी वीडियो है, तो नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना बेकार है। तो सुनना कि मेढ़ पूछते डगर पूछते पूछे हर इंसान यहाँ, कि मेढ़ पूछते डगर पूछते पूछे हर इंसान यहाँ, आजाद कहाँ बस पूछे हर इंसान यहाँ, आजाद कहाँ बस पूछे हर इंसान यहाँ। और कंधों पर सौर था जिसके वो देशभक्त आजाद कहाँ, कंधों पर सौर था जिसके वो देशभक्त आजाद कहाँ, हृदय फट जाता है मेरा जब कोई कहता है गद्दार यहाँ, हृदय फट जाता है मेरा जब कोई कहता है गद्दार यहाँ। और आपने एक लास्ट पंक्ति है इसकी, कि नारों में बस गाते रहिए आजाद हिंद हमारा है, नारों में बस गाते रहिए आजाद हिंद हमारा है, आजाद हिंद हमारा है या आजाद भी हमारा है।
कि नारों में बस गाते रहिए आज़ाद हिंद हमारा है, आज़ाद हिंद हमारा है, या आज़ाद भी हमारा है। और कफन गुलामी का ओढ़कर स्वप्न उज्जवल तुम ना देखो, कफन गुलामी का ओढ़कर स्वप्न उज्जवल तुम ना देखो, आज़ादी जीवित रखनी है तो आज़ाद को तुम ना भूलो। सुन्ना साहब की यहाँ पे मैंने लिखा था अपने हिंदुस्तान को मैंने घर लिखा था, तो सुनना कि अपने घर को शमशान बनाने वालों, दिल्ली को बंगाल बनाने वालों, कि अपने घर को शमशान बनाने वालों, दिल्ली को बंगाल बनाने वालों, सड़कों पर हथियार नचाने वालों, सैनिकों पर पत्थर बरसाने वालों, धरती माँ के टुकड़े टुकड़े करने वाले, तुम ऐसे मत समझो मेरे हिंदुस्तान को, युगों युगों तक खून पसीना बहाकर बनाया है हमने हिंदुस्तान को। सुन्ना साहब की न जिस्म चाहिए न धन चाहिए, न जिस्म चाहिए न धन चाहिए, दो अश्क आंखों से टपक जाए बस यही इतना सम्मान चाहिए। न जिस्म चाहिए न धन चाहिए, दो अश्क आंखों से टपक जाए बस यही इतना सम्मान चाहिए। मैं मरूं तो बस इस मातृभूमि के लिए, मैं मरूं तो बस इस मातृभूमि के लिए, तिरंगा हो कफन मेरा बस इतना ही मुझे सम्मान चाहिए। यहाँ पर राजस्थान से कोई है क्या? राजस्थान से कोई है? चलो ठीक है, यूपी से तो होगे जरूर। ठीक है कि जहां कृष्ण बुद्ध और राम मिले, जहां कबीर तुलसी काशी राम मिले, जहां गंगा यमुना सरस्वती चले, जहां संस्कृति संस्कार और सम्मान मिले, जहां साधु संत और बुजुर्गों से ज्ञान मिले, ऐसा खूबसूरत प्रदेश है मेरा उत्तर प्रदेश। सुन्ना साहब की मेवाड़ी गौरव गान सुनो, राणा का गुणगान सुनो, कि मेवाड़ी गौरव गान सुनो, राणा का गुणगान सुनो, राजस्थान की माटी को फिर शीश झुकाकर प्रणाम करो। और युद्ध भूमि में उतरे राणा दुश्मन की चीख, और युद्ध भूमि में उतरे राणा फिर दुश्मन की चीख पुकार सुनो। तलवारें नाचती हैं रण में फिर सिंगों की दहाड़ सुनो, तलवारें नाचती हैं रण में फिर सिंगों की दहाड़ सुनो। और पवन वेग से तेज ही चलता राणा का वो चेतक था, पवन वेग से तेज ही चलता राणा का वो चेतक था, चेतक जिस दिशा में चलता हिमालय से अड़ जाता था। चेतक तेरा अमर है राणा, राणा तेरा नाम अमर है, देश का गौरव जहां मिले वो राजस्थान हमारा है। खत्म करता हूं साहब कि तुम ही रक्षक तुम ही पुजारी, तुम ही रक्षक तुम ही पुजारी, तुमसे है ये शान हमारी। धरा के गाढ़े माटी में फिर धरा के अमर सपूतों को फिर मिले एक सम्मान हमारी। और भक्त बन भारत के हित में भारत का गुणगान करूंगा, भरत वंश की भरत भूमि को शीश झुकाकर प्रणाम करूंगा। और गाढ़े लाल की माटी में लिपटे हो लाल, ऐसे माटी का सम्मान करूंगा जो कभी झुके ना विश्व के आगे, ऐसे भारत का निर्माण करूंगा। लास्ट में एक हकीकत बता के जाता हूं कि जिस घर में अपनों के मुख से अपनों को श्राप मिले, जिस घर में अपनों के मुख से अपनों को श्राप मिले, जिस घर में माँ बाप और बुजुर्गों को सम्मान ना मिले, जिस द्वार पर साधु संत और ऋषियों को दक्षिणा ना मिले, जिस द्वार पर साधु संत और ऋषियों को दक्षिणा ना मिले, ऐसे घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं मिलता। क्या बात है। कि आजकल के बच्चे भी कमाल करते हैं, बड़े होते ही माँ बाप की औकात और हैसियत की बात करते हैं। कि आजकल के बच्चे भी कमाल करते हैं, बड़े होते ही माँ बाप की औकात और हैसियत की बात करते हैं, मंदिरों में सर झुकाते मस्जिदों में दुआ करते हैं, और फिर घर आकर माँ बाप से वसीयत की बात करते हैं।